नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान हम पढ़ रहे थे। 20 अध्याय इसमें हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर 20 भाग हमने पढ़ लिए हैं और हम तकरीबन 21-22 वीडियोज़ में इसे जान चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं भाग 21। तो इस भाग में हम ये जानेंगे कि जो गोवर्धन है, जिसको गोबर कहते हैं गाँव में, वो गाँव से आ गया है होली मनाने के लिए। अब होली पर जो गाँव का माहौल है, वो क्या है और किस प्रकार होली मनाई जाती है। पिछले वीडियो में हम ये जान रहे थे कि गोबर ने आके क्या-क्या किया। अब ये जानेंगे कि जो होली है वो किस प्रकार मनाई जा रही है, ठीक है? तो अब देखिए आप, देहात में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीने पहले ही 1 महीने बाद तक फागी उड़ती है, सही बात है। आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है और सावन भादों में कलजियाँ होती है। कलजियों के बाद रामायण गाने होने लगता है। समेरी में अपवाद नहीं, समेरी भी अपवाद नहीं, समेरी इसका गाँव था, जो होरी का गाँव, वो समेरी नाम का गाँव था। सैमरी, समेरी कुछ ऐसे ही कहा जाता है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की गालियाँ एक समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं, देह पर कपड़े नहीं, गांठ में पैसे नहीं, कोई परवाह नहीं, जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यही आदत है गरीबों की। मतलब जो भी है त्योहार खुशी से मनाएंगे और कर्जा ले लेंगे। यही भारतीय संस्कृति है, इसीलिए थोड़ा पीछे है। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। उत्सव में कारिंदे साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें यही सामर्थ्य थी कि उनके द्वार अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी है। गोबर के द्वार पर भंग उठ रही है, पान के बीड़ी लग रही हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गान हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। चौपाल उसकी भंग रखी हुई है। पीछे कौन, ढोल मंजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार पर की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल है, केसर है, बादाम की बाहर है। हाँ हाँ, शेर शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चलो, पीते ही चोला तर हो गया है, हो जाता है, आंखें खुल जाती है। खमीरा तम्बाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग भी केवड़ा छोड़ा, रंग में भी केवड़ा छोड़ा। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। काट कर रख लो तो कौन देखता है। धनिया सॉरी धन की यही शोभा है। केवल भंग ही नहीं, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न अभिनय करने वालों की। शोभा भी लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि कोई क्या करेगा। और बोला बोली की नकल करने तो उसके सानी नहीं। जिसकी बोली कहो उसकी बोले आदमी की, जानवर की, गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए भी सामान मंगवा दिया है और उसकी नकल देखने जोगी होगी। मतलब नकल देखने लायक होगी, है ना। यह चर्चा इतनी फैली कि गांव में ही तमाशे देखने वाले लोग जमा हो गए। आसपास के गांव में दर्शक की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी हो गए। जब गिरधर जिंगुरी सिंह का रूप भरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिली थी। वही खल्लाट सिर, वही बड़ी मूछें और वही तोंद बैठे भोजन कर रहे हैं। और पहली ठकुराइन बैठी पंखा जल रही है। ठकुराइन ने रसिक नेत्र से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़फ जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जभी तो नवेली दुल्हन लाए, उसे तो लाया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए। वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी ये वाक्य सुन लेती है तो मुंह फुलाकर चली जाती है। उस दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझे क्यों रूठी हो मेरी लाडली। तुम्हारी लाडली जहां हो वहां जाओ, मैं तो लौंडी हूं, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूं। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर
घर में घुसती है तो कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। दूसरी नकल हुई जो ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी ब्याज में कटवा लिए। किसान आकर ठाकुर के चरणों में पकड़कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने को राजी होते हैं। सब कागज लिख कर जाते हैं और आसामी उसके हाथ पांव 5 रुपये रख दिए जाते हैं। वह चकरा कर पूछता है, ये तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 है, जा घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 है। रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। तहरीर का? हाँ सरकार। एक कागज का? हाँ हाँ सरकार। एक दस्तूरी का? हाँ हाँ सरकार। एक सूद का? हाँ सरकार। 5 रुपये। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब 5 मेरी और से रख ले। कैसे पागल है, कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने का, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी 1 आपकी क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी दाता दिन बारी बारी सबकी खबर ली गई और भक्तियों में चाहे नयापन न हो, नकल पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय की बेबात की बात हंसते थे। रात भर भंडैती होती रही। सताए हुए दिल कल्पना और प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे, मतलब सुबह हो गया। सवेरे होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिए तमाशा बन गए। जिधर निकले हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं, वही फिक्रे कसते हैं। झुंगरू सिंह तो दिल लगी बाज आदमी थे, इसे दिल लगी में लिया। मगर पटेश्वरी ने चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो गए। वह सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदे की तो बात क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में उनके लिए ऐसा है था। अगर उनमें भ्रम तेज होता तो इन दुष्कर्मों को भस्म कर देते। ऐसा साप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन यह कलयुगी साप तो असर ही जाता रहा। इन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। हुरी के द्वार पर आए, आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे हुरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना कर हर्ज हो गया, यही तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी तक उठा नहीं और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन के कान में पड़ी। पागलपन करना तो दूर रहा, उल्टे और हैकड़ी दिखाकर बोला, पालागन करना तो दूर, मतलब चरण छूना है ना। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टा हैकड़ी दिखाकर बोला, अब तुम्हारी मजूरी नहीं करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम न करेंगे ना, तो हमारे रुपये 100 समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया। असल मिला तो 200 होते हैं। हमने समझा 3 रुपये महीने सूद कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। आगे देखिए, होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी में कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोनी पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहां तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को रुपए उधार दे दिए और उसमें सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, यही महाजनी नहीं है। खून चूसना तो 3 रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूं। तुम्हारे गांव का घर समझकर आधा आने रुपए दिया है।
हम तो रुपया सैकड़ा देंगे, एक कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत में ले लेना। 1 रुपया सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपये की गर्मी हो गई। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर है, हमारी गर्मी पसीने से रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे और उसके 100 होते और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप अपनी जमीन के मालिक बने बैठे हैं। 30 के 200 कुछ हद है? कितने रुपए हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा। यही 8-9 साल हुए होंगे। कितने दिन हुए होंगे की बात है ना। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक टीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं। असल मिलाकर 66, उसे 70 रुपये ले लो। इसमें बेसी में 1 कौड़ी ने दूंगा। दाता दिन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 छोड़कर 70 ले लूं? नहीं, अदालत करूं? इसी तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा और तुम बैठे सुनते रहो। मगर यह समझ लो मैं ब्राह्मण हूं, मेरा रुपया हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये ही भी छोड़े, अदालत भी नहीं जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर ने अपनी जगह बैठकर कहा, बैठ रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। आगे देखिए, अगर ठाकुर या बनिया के रुपए होती तो उसे ज्यादा चिंता न थी, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। ये अंधविश्वास ही खा जाता है किसानों को, मजदूरों को और दलित वर्ग के लोगों को। ये अंधविश्वास ही खा जाता है और इसे अंधविश्वास में पड़े पड़े आज तक ये दशा चल रही है। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा, लेकिन लड़के की बात पर मत जाओ। मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में है। वह कौन होता है? दाता दिन जरा नरम पड़े। कोई जरा इसकी जबरदस्ती तो देखो। कहता है 200 रुपये में 70 ले लो, अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। जब ही एक बार किसी से पाला पड़े तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं कहता हूं महाराज, तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा तो कल हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारी ही काम करता। दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है ना। दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार के स्वर से कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए, अब 100 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा, उससे मजूरी करवाएगा और काम करते करते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार का सत्य पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने साथ। हमने जिस बात पर रुपए लिए वही देने पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा। ऐसा माल नहीं इन्हीं लोगों को पचता है। अब ये बात कोई बात है क्या? देखिए, इसी अंधविश्वास में मर रहे हैं लोग। गोबर ने त्योरिया चढ़ाई। नीति छोड़ने कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो। और क्या कोई सूद लोगे? उनकी रोटियां उनका रोया जो दुखी हुआ करे, उनका रोया, उनके दुखी होने से हमें बिल क्यों देंगे? खुदें बेटा, जब तक मैं जीता हूं तुम मुझे अपने रास्ते चलने दो। मर जाऊं तो तुम्हारी इच्छा हो करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम ही भरो, मैं अपनी जान दूं? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। दुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े?
गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोले, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं कहता हूँ भरूंगा, कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदकी में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उनका देनदार नहीं हूँ। उधर मिखियों में गोबर को नीचा दिखाने की षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी बन गया है, ड्योढ़े टेढ़े तो चलेगा। अब एक रहीम का दोहा है, रहीमदास जी का, प्यादे से फर्जी है और टेढ़ो टेढ़ो जाए, जो न रहीम ओछो बढ़े सो अति इतरा है, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो वो बात है ना, ये यहाँ पर यही चरितार्थ है। यह लौंडा शिकंजे में नहीं कसा गया तो जाने कहाँ से इतना कानून सिखाया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी ने दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो अदालत चलो। रात इसने सारे गांव के लोंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी नौखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों के घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह ने तो सबों ने ऐसा रगेदा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुराए उनकी बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लेट गए। नौखेराम ने ठट्टा मार कर कहा, मगर नकल सच्ची है, मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लोंडों से हंसी करते देखा है, और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवानी बनी रहती है। दोनों में एक दिन रात छिड़ी रहती है ना। दोनों सॉरी, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सना तुम्हारी बड़ी भद्दी की चमरिया के घर में बंद करके पिटाया, मैं तो बचाकर लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। अब भी क्या याद करेंगी कि किसी से पाला पड़ा है? लगान तो उसने चुका दिया ना, लेकिन रसीद भी तो नहीं दी मैंने। सबूत क्या है? लगान चुका दिया, और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही पैसे ज्यादा प्यादे भेज दे कर बुलाता हूँ। अब देखिए ऐसे षड्यंत्र होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन रसीद तो नहीं दी। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँकता रहा, गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी। उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुरायन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर खुद खाती है। सोना कहती थी वह पहले खुद खाती है। रूपा कहती थी, रूपा का मत इसे प्रतिकूल था। रूपा की ने जिरह की। अब लड़कियों में, छोटे बच्चों में बात चलती रहती है, तो वही बात है। अगर वह पहले खाती तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटा होते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है, और क्या। अभी उन दोनों में उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ढकेला, दोनों घुटने फूट गए। तो तू पहले खाकर अपने तब जीजा को खिलाएगी, और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है, तभी तो देखो दादा डांट देते हैं। मैं तो बलवान होकर अपने मर्द में काबू में रखूंगी, मेरा मर्द मुझसे पिटेगा, तेरी तो हाथ तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसा होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने की काम ही क्यों न करूंगी? काम ही न करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ न कहा और वह मारने चलेगा। मारते मारते तेरी खालू देर देगा। रूपा ने बिगड़ कर सोना की साड़ी दांतों से काटने की चेष्टा की और असफल होकर चिटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इधर रूपा ने बहन को दांत से काटा। सोना की बाई लुहाई हो गई। अब तो दांत से काट लिया, खून निकल आए। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह सिर गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांत के निशान देखकर रो पड़ी। उधर दोनों चिल्लाना शुरू कर दिया। गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़ दौड़
गए, दोनों भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से निर्लज हो जाएगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएगी। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है। कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है पिता पुत्र के सद्भाव को, जो आज उसी तरह की चोट लग गई और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। अब 2-3 बार ऐसी बात हो चुकी थी ना। गोबर ने जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां बैठी ताकती रही। माँ को गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगी। रूपा को मारता तो कुछ बुरा न था, मगर जवान लड़की को मारना ये बड़ा असह्य था। अब आगे देखिए क्या दृश्य है। गोबर लखनऊ जाने के लिए तैयार होता है और जाता है, और कैसे आगे का दृश्य चलता है यह अगले भाग में हम पढ़ेंगे। फिलहाल में हम यहीं तक रहेंगे, जानेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।